अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबारक व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ पर्दा नशीन ख़वातीन, माओ बहनों और मोहतरम हज़रात, इस वक्त आज उम्रे की जो नशिस्त आप तमाम हज़रात की मौजूदगी में रखी गई है, इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में मक्का मुकर्रमा में उम्रे का तरीक़ा, दूसरा हिस्सा 20 मिनट के लिए मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी और मदीना मुनव्वरा के फ़ज़ाइल मौलाना मोहम्मद शहज़ाद साहब इमाम व ख़तीब आयशा मस्जिद सिल्लोड इंशाअल्लाह बयान करेंगे। और उसके बाद तीसरा हिस्सा उम्रे से वापसी। हमने आपस के मशवरे से ये तीसरा मज़मून जो है तो तय किया है। आम तौर से होता ये है कि उम्रे को जाना तो माशाअल्लाह हो जाता है, सादत नसीब हो जाती है, लेकिन वहाँ से आने के बाद की जो ज़िंदगी है उसमें तब्दीली जैसी होना चाहिए वैसी नहीं होती। इसी के मद्देनज़र मौलाना इरफान साहब इमाम व ख़तीब अब्दुल समद मस्जिद सिल्लोड इंशाअल्लाह उस उन्वान पे बात करेंगे। तो हमारे आज की उम्रे की नशिस्त 1 घंटे के लिए रखी गई है। आप तमाम हज़रात माशाअल्लाह बड़े खुश नसीब हैं, सादतमंद हैं कि अल्लाह पाक ने आप तमाम को इतने मुक़द्दस, बाबरकत और बाअज़मत सफ़र के लिए चुना। इसमें हमारा अपना कोई ज़ाती कमाल नहीं है, वरना हमसे ज़्यादा रुपये पैसे वाले दौलतमंद लोग पैसे लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें ज़िंदगी भर सादत नसीब नहीं होती। इस मुक़द्दस सफ़र के लिए तय होना ये अल्लाह पाक की जानिब से मिन जानिबिल्लाह एक हसीन इंतखाब है, जिसके ऊपर हम अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। अब ये मुक़द्दस सफ़र एक तो ज़िंदगी में किसी को एक मरतबा नसीब होता है, किसी को उससे ज़्यादा के लिए नसीब होता है। हम इस सफ़र को अपना हर मरतबा पहला और आखिरी सफ़र समझकर इसको बेहतरीन अंदाज में अदा करने की कोशिश करें, फ़िक्र करें। देखिए, बिला किसी तमहीद के ज़्यादा तफसील बयान ना करते हुए, आप हज़रात माशाल्लाह आप में से बहुत सारे उम्रे के लिए पहले जा चुके हैं, और जो नहीं गए हुए माशाल्लाह वो मुताला करके, स्टडी करके और मोबाइल के ज़रिए से बहुत कुछ मालूमात ले चुके होंगे। लेकिन इसके बारे में मज़ीद तफसीलात फ़राहम कर लेना ये हमारे लिए आसानी और सहूलत का ज़रिया बन जाता है। लिहाजा हमको सबसे पहले चीज़ ज़हन नशीन करना चाहिए कि उम्रे में 4 चीज़ें हैं, उम्रे में 4 अरकान हैं। तुम ही बात करो, आज खड़खड़ाहट हो रही। जिनमें 2 चीज़ें फ़र्ज़ हैं और 2 चीज़ें वाजिब हैं। सबसे पहले 2 चीज़ें जो फ़र्ज़ हैं वो है एहराम और दूसरा है तवाफ़, ये फ़र्ज़ हैं। और 2 वाजिब हैं, जिसमें एक है सई यानी दौड़ना सफ़ा मरवा के दरमियान, और चौथा है हलफ़ करना। ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों को ज़हन नशीन हम कर लें, बकिया तमाम चीज़ें जो है तो सुन्नत और मुस्तहब का दर्जा रखती है। तो हमें साथ में क्या क्या चीज़ें लेना है, उन तमाम चीज़ों की तफसीलात जो हमारे पहले उम्रे के लिए जा चुके हैं, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेना है, वो उनसे तफसीलात मालूम कर लें। फिर हम यहाँ से हमारे जिस टूर के ज़रिए से हम जा रहे हैं उनके साथ में जो भी हमारी सफ़र की तरतीब है, उस तरतीब से उनके रहबरी के अंदर उनकी जो तो मानकर और सुनकर चले तो हमारे लिए फ़ायदा होता है। हम यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह तो औरंगाबाद पहुँचेंगे। औरंगाबाद के बाद जो है तो हम डायरेक्ट सिल्लोड, हाँ यहीं से बस जो तो हम फिर एयरपोर्ट पहुँचेंगे मुंबई। एयरपोर्ट के ऊपर हमारी इमिग्रेशन के जो भी प्रोसीजर है वो हमको जो तो बताए जाएंगे, हमको पूरे करना है, वो तफसील बताने का मौका नहीं है। और हमको जो तो मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर ही जो तो सबसे पहले गुस्ल करके, ये गुस्ल करना सुन्नत है, और अगर नहीं मौका है और वक्त है तो हम जो तो सिर्फ वज़ू करके भी जो है तो एहराम पहन सकते हैं। लेकिन एहराम पहनने से पहले हम जो है तो अपने नाखून वगैरह तराश ले, मूँछ वगैरह को तराश ले, जिस्म से गैर ज़रूरी जो बाल है उनको जो है तो साफ़ कर ले, और फिर जो है तो हम अपने मकाम ही से अपने घर से ये तैयारी करके जाएं, और वहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर जो है तो वज़ू करके या गुस्ल करके सहूलत से हम जो है तो सबसे पहले एहराम पहन लें। एहराम पहनने के बाद जो है तो हम 2 रकात नमाज़ पढ़ें,
पहली रकात में सूरह कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद का जो सूरा है वो पढ़े, ये बेहतर है, वरना हमको जो सूरतें आती हैं वो पढ़ सकते हैं। ये 2 रकात पढ़ते हुए हम जो अपना एहराम की जो पहली चादर है इसको सर के ऊपर भी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम जो है तो एहराम के अंदर अभी दाखिल नहीं हुए, मुहर्रिम अभी हम नहीं बने। उसके बाद हम प्लेन में जब बैठेंगे तो आमतौर से होता ये है कि हवाई जहाज़ जो तो आसमान में उड़ता है, तो मीक़ात कब दाखिल हो जाती है, मीक़ात में हम कब दाखिल हो जाएंगे उसका हमको अंदाज़ा नहीं होता। तो बेहतर ये है कि हम शुरू से ही एहराम पहनने के बाद हम नियत कर ले और लब्बैक की जो तो सदाए बुलंद करते हुए चले। एक मरतबा सब हजरात कहे, एक मरतबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसको हम बार बार उतार पर, चढ़ाई पर, हर जगह जो है तो हर नए मकाम के ऊपर इसको जो तो हमारा ये तराना रहेगा, इसको जो तो हम पढ़ते रहे। और उसके बाद हम एहराम के अंदर जो है तो हम मोहरिम बन चुके हैं। एहराम पहनने के बाद एहराम के हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, वो पाबंदियां हमको जो है तो खुशबू नहीं लगाना है, हमको अपने जिस्म के ऊपर या अपने कपड़े के ऊपर जू भी बैठी तो उसको तक नहीं मारना है, अपने जिस्म को जो तो बाल तक नहीं उखाड़ना है, हरम की घास को तक नहीं उखेड़ सकते, छोटी सी चींटी को तक नहीं जो तो हम मार नहीं सकते। और झूठ बोलना और इसी तरीके से बदगुमानी, तमाम जितने भी गुनाह हराम काम है, ये एहराम पहनने के बाद इनकी हुर्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है। लिहाजा इसके अंदर हम ख़ास तौर से अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि तकलीफ़ पहुँचना भी हराम है। इन तमाम चीज़ों को जो तो हम ख्याल रखें। फिर हम अपनी होटल पे सबसे पहले जाएंगे, फिर वहाँ पर भी जो है तो हम अगर गुस्ल करने की ज़रूरत है तो हम जो तो एहराम निकाल कर गुस्ल करके फिर से एहराम बांध सकते हैं। और फिर हम उम्रे के लिए जाएंगे। तो उम्रे हम जो है तो पहला हमारा रुक्न पूरा हो चुका है, क्या, एहराम का। अब दूसरा रुक्न हमारा जो है तो तवाफ़ रहेगा। तो हम होटल से चलते चलते, रास्ते से चलते चलते भी जो है तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया पढ़ते रहेंगे। फिर हम सबसे पहले जो तो हरम शरीफ के अंदर दाखिल होंगे। हरम शरीफ मक्का मुकर्रमा दुनिया की सबसे बाअज़मत और मुक़द्दस जगह है। हम अपने घर पे अगर एक नमाज़ अगर पढ़ेंगे, फ़र्ज़ नमाज मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज़, तो उस एक नमाज़ के बदले हमको एक नमाज़ का सवाब मिलेगा। अगर हम वही नमाज़ महल्ले की मस्जिद में अगर पढ़ेंगे तो हमको 25 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। वही नमाज़ शहर की जामा मस्जिद में पढ़ेंगे तो 500 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। वही नमाज़ अगर मस्जिद अक़सा या मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे तो 50,000 नमाज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। और वही नमाज अगर हरम शरीफ के अंदर पढ़ेंगे तो 1 लाख नमाज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। तो दुनिया की इतनी मुक़द्दस जगह के ऊपर जो है तो हम हाज़िरी हो रही है। ये लाखों अम्बिया, सैकड़ों सहाबा, लाखों सहाबा, इसी तरीके से उलमाए किराम, अइम्माए किराम और करोड़ों लाखों इंसानों की जो है तो उम्रे की लोगों ने इसके ऊपर जो है तो तवाफ़ किया है। और वहाँ एक वाहिद एक ऐसी इबादत है उम्रा। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक शख्स ने कसम खा ली कि मैं दुनिया के अंदर ऐसी इबादत करूं कि जिस वक्त मैं वो इबादत करूं दुनिया का कोई शख्स वो इबादत ना कर सके। ये जब कसम खाली बड़े बड़े उलमा के पास जवाब के लिए गया तो उसने कहा कि नहीं, कोई ऐसी इबादत नहीं, तू जो इबादत करेगा दुनिया के अंदर कोई ना कोई शख्स कोई दुआ कर रहा होगा, कोई नमाज़ पढ़ रहा होगा, कोई ज़कात दे रहा होगा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास गए तो कहा कि इसकी कसम पूरी करने के लिए ये मामला तय किया गया कि जिस वक्त हरम के अंदर इस शख्स को ले जाया जाए और सब लोग जो भी तवाफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग खाली औकात के अंदर, तो सब लोगों को कहा जाए कि आप 1 मिनट के लिए इसका एक चक्कर पूरा करने के लिए जो तो आप हजरात रुक जाए ताकि शख्स की कसम पूरी हो जाए। तो उस शख्स ने उस वक्त दुनिया का वाहिद आदमी था हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के ज़माने में कि जिसने ऐसी इबादत किया कि जो उसने जब इबादत किया दुनिया के अंदर उसकी जैसी किसी शख्स ने और इबादत नहीं किया। हरम शरीफ और मक्का मुकर्रमा वो जगह है, मुक़द्दस मकाम है कि जहाँ पर अल्लाह पाक की 120 रहमतें बैतुल मामूर से हर वक्त, हर लम्हा, हर सेकंड जो है तो बरसती रहती है। उसमें से 60 रहमतें जो है तो तवाफ़ करने वालों के ऊपर, 40 रहमतें जो है तो नमाज़ पढ़ने वालों के ऊपर, और 20 रहमतें उसको देखने वाला भी जो तो महरूम नहीं रहता, जो टिकटिकी बांधे उसको देखता रहता है, उसके ऊपर भी जो तो 20 रहमतें नाजिल होती है। तो हम जब हरम शरीफ के अंदर दाखिल होंगे तो हम मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ेंगे, सीधा पाँव अपना दाखिल करेंगे। और हरम शरीफ के अतराफ़ की जो मस्जिद है वो मताफ़ नहीं कहलाती। मताफ़ जो है तो काबे का खुला हुआ हिस्सा है, अतराफ़ का सफ़ेद जहाँ पर टाइल्स लगी हुई है उसको मताफ़ कहा जाता है। तो मताफ़ में दाखिल होने से पहले पहले तक हम जो तो अपनी निगाहों को नीचे रखते हुए, नीचे ज़िक्र करते हुए अंदर दाखिल हों। और जैसे ही सफ़ेद टाइल्स शुरू हो जाए, जैसे ये है, तो जैसे ही हम अंदर दाखिल हो, सीधा पैर दाखिल, और वहीं पर खड़े होकर बैतुल्लाह की तरफ जो है तो नज़र बांध कर जो है तो नज़र टिक्की के बांधे देखते रहे कि काबे पे पड़ी जब पहली नज़र
क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। सब इंसान जो है तो अपना पूरा घमंड गुरूर, अपने बाल बच्चे, तमाम दुनिया की दौलत, कमाया हुआ हर चीज़, यहाँ तक कि अपनी ज़ात को तक भूल जाता है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। बस आंखों से ज़ारो कतार जो तो इंसान उसको देखता रहता है। हमारे महल्ले के अंदर एक मास्टर फारूक साहब है, उनकी आंखों की बीनाई जो तो चली गई, 60% उनकी बीनाई चली गई, 40% उनको दिखाई देता है, हर चीज़ उनको धुंधली दिखाई देती है। नमाजी आदमी, आज भी आप जाके उनसे पूछ लो। उम्रे के लिए गए, उम्रे के लिए जब गए तो उम्रे से जाने के बाद मैंने उससे पूछा सर कैसा सफ़र रहा। कहा कि मौलाना साहब मैंने जितनी भी चीज़ें देखा तो मुझे वही 60% के हिसाब से मुझे हर चीज़ धुंधली दिखाई दी, लेकिन मुझे काबा पूरा क्लियर साफ एकदम दिखाई देता था, साफ दिखाई देता था। इसलिए मैं कुछ भी, मुझे सब मेरे पड़ोसी और मेरे रिश्तेदार मुझे उठा उठा कर लेके जाते तो मैं कहता कि नहीं मुझे ये चीज़ साफ दिखाई दे रही तो अल्लाह मुझे दिखा रहा है तो मुझे देखने दो। बस मैं नमाज़ पढ़ता, तवाफ़ करता और बस देखते रहता, यही काम बस मैं करता रहता था। यहाँ पर आए, अल्लाह के फजल से जो तो बिनाई का कुछ हिस्सा, उनका 20% से ज़्यादा हिस्सा जो तो और ऊपर मजीद वापस आ गया। तो अब उनको 40, पहले 60% नहीं दिखाई देता था, अब उनको 40% जो है तो दिखाई दे रहा है, 60% दिखाई दे रहा है, 40% अभी बिनाई इनकी आना बाकी है। और वो कह रहे हैं कि मैं अगर इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मैं और जाऊँगा और अल्लाह से 20-20% मेरी आंखों की रोशनी वापस लेकर आऊँगा। मराठी मीडियम से के मास्टर साहब है, कन्या स्कूल के अंदर टीचर है, आज भी हमारे मोहल्ले के अंदर है। तो ऐसे ही तो हमने हमारी नज़रों के सामने के वाक़या, कई ऐसे वाक़यात थे जिसका इंशाल्लाह हम खुद जो है तो मुशाहिदा करेंगे, देखते रहेंगे। और काबे के ऊपर जब पहली नज़र पड़ती है तो अल्लाह पाक जो है तो हर दुआ को कबूल करते हैं। तो हमको वहाँ खड़े होकर अल्लाह से दुआ करना है। सबसे हमारे बड़ों की तरफ से सिखाई हुई दुआ यही है कि अल्लाह पाक तू मुझे मुस्तजाब दुआ बना दे, कि मैं तुझसे ज़िंदगी भर जो तुझसे दुआ मांगू अल्लाह तू कबूल कर ले। अपनी मगफिरत के लिए दुआ मांगे, अपने मरहूमिन के लिए, अपने औलाद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, और दुनिया के अंदर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हिफाजत के लिए, हिदायत के लिए जो है तो अल्लाह ताला से खूब रो रो कर वहाँ पर दुआएँ करें। और उसके बाद जो है तो फिर हम अपना उम्रे के अरकान आके के लिए आगे बढ़े। तो हम जब देखेंगे हरम शरीफ को की गोलाई है, हरम शरीफ की गोलाई के अंदर जो है तो खाना काबा का भीड़ ज़्यादा होने की वजह से आमतौर से किस कोने के अंदर हजर अस्वद है, क्योंकि हमारा तवाफ़ हजर अस्वद से शुरू होता है, तो हमको मालूम नहीं पड़ता कि हजर अस्वद भीड़ में कहाँ पर है। तो हम देखेंगे इस गोल राउंड के अंदर हरे लाइट कहाँ पर लगे हुए हैं। तो जो मस्जिद है, मस्जिद की 2-3 जो ताल है वहाँ पर 2-3 ताल के अंदर जो तो लगी हुई हरी लाइट है। हम हरी लाइट के को देखेंगे और उसी की जानिब जो है तो जाएंगे और उसकी तरफ पीठ रहेंगी हमारी, और हमारा सीना जो है तो सीधा हजर अस्वद की तरफ रहेगा। अब हम वहाँ पर खड़े होंगे हजर अस्वद के सामने। अव्वल दर्जा ये है कि हम उसको जो है तो हाथ वहाँ से जो हम नियत करें कि अल्लाह हम जो है तो तवाफ़ की 7 चक्कर की हम नियत कर रहे हैं, इसको मेरे लिए अल्लाह आसान फरमा, मेरी जानिब से कबूल फरमा। ये दुआ हमको हर जगह याद कर लेने की। ये तो अरबी के अंदर दुआ है लेकिन याद नहीं रहती, इसलिए आसान दुआ उर्दू के अंदर ये, अल्लाह मैं सही शुरू कर रहा हूँ, मेरी जानिब से कबूल फरमा, मेरे लिए आसान फरमा। अल्लाह मैं तवाफ़ शुरू कर रहा हूँ, मेरी जानिब से कबूल फरमा, मेरे लिए आसान फरमा। ये हर जगह जो है तो हम इसको याद रखेंगे। अब हम दूसरा रुकन जो फ़र्ज़ है तवाफ़ वो शुरू करने जा रहे हैं। तो हम हजर अस्वद के सामने खड़े होंगे। एक तो अव्वल दर्जा है कि उसको चूमेंगे, दूसरा दर्जा ये है कि उसको हाथ लगाएंगे। हाथ अगर नहीं लगा सकते, हमारे हाथ में अगर कोई लाठी है जिसको हम टेक कर चलते हैं, हम वो लाठी को जो तो अगर वो पाक है तो उसके ऊपर हजर अस्वद के ऊपर भी रख सकते। और अगर नहीं तो फिर आसानी और सहूलत के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने दोनों हाथ जैसे हम नमाज के अंदर उठाते वैसे ही दोनों हाथ जो तो हरम हजर अस्वद की तरफ बताकर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के इस तरीके से रखेंगे जैसे हम हजर अस्वद के ऊपर हाथ रख रहे हैं और अपने हाथों को चूमेंगे। तो गोया के हजर अस्वद को चूमना, अपने हाथों को चूमना गोया के हजर अस्वद को चूमने के बराबर ही हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम वहाँ से तवाफ़ शुरू करेंगे। अब तवाफ़ के अंदर ये है कि हम मर्द हजरात, हमारा जो है तो एहराम रहता है और औरतों का एहराम है। तो औरतों का एहराम क्या है, उनका जो लिबास है, सिला हुआ जो कपड़ा है वही उनका एहराम है। उनके बाल जो है तो नहीं दिखाई देना चाहिए, उनका चेहरा खुला हुआ रहना चाहिए, यही उनका एहराम है। और मर्दों की 2 चादर है। इंशा आखिर में जो है तो मौलाना इरफान साहब भी जो है तो एहराम पहनने का जो तरीका है वो भी इंशाल्लाह बता देंगे। तो हम शुरू जब करेंगे, तवाफ़ शुरू करेंगे तो नीचे की चादर तो लुंगी की तरह बंधी हुई रहेंगी। ऊपर की जो चादर है हमारे, तो वो कैसी रहेंगी कि हमारा सीधा हाथ जो है तो खुला हुआ रहेगा, मतलब इधर का कोना जो है तो नीचे से ऊपर रहेगा, और जो दाया उल्टा कंधा जो रहेगा वो काबे की तरफ रहेगा, सीधा कंधा जो तो इधर की जानिब रहेगा। और शुरू के 3 तवाफ़ हम जो है तो पंजों के बल थोड़ा अकड़ कर रमल कहते हैं, थोड़ा सा दौड़ने की कैफियत को कहते हैं। थोड़ा सा दौड़ेंगे शुरू के 3 चक्कर के अंदर, शुरू के 3 चक्कर नॉर्मल जो है तो दौड़ना है, इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं, चलने और दौड़ने के दरमियान के हिस्से को रमल कहते हैं, है ना। तेज़ कदमों के साथ चलना, उसी को रमल कहा जाता है 3 मिनट में। और हमको जो दुआएं आती हैं,
जितना कुरान हमको आता है, आखिरी 10 सूरतें, आखिरी 20 सूरतें, सूरह फातिहा, उर्दू के अंदर, अरबी के अंदर, जो भी हम दुआएं पढ़ सकते हैं। और तवाफ़ करते करते हमको काबे की तरफ नहीं देखना है, बल्कि सामने देखते हुए चलना है। आमतौर से लोग काबे की तरफ देखते हुए चलते हैं, हमको सामने देखते हुए चलना है। और एक साथ इज्तिमाई शक्ल में दुआएं वगैरह पढ़ने से दूसरे लोगों को तकलीफ हो जाती है, इसलिए इनफरादी तौर पर अपनी अपनी, क्योंकि दूसरे मलेशिया इंडोनेशिया के लोग आते हैं वो इज्तिमाई शक्ल के अंदर करते हैं, उससे लोगों को थोड़ा तकलीफ हो जाती है, इसलिए हम इनफरादी तौर पर जो तो अपनी अपनी दुआएं पढ़ते रहे। हजर अस्वद से पहले जो कोना है उसको रुकन यमानी कहते हैं। वो जैसी शुरू हो जाए तो रुकन यमानी से हजर अस्वद के दरमियान हम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, इस दुआ को याद कर लें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार, 3 टुकड़ों के अंदर ये दुआ इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। ये दुआ हमको हजर अस्वद तक पढ़ना है। एक चक्कर हमारा मुकम्मल होगा, फिर दूसरे चक्कर के ऊपर हम वही करेंगे जैसे पहले चक्कर में किया कि हाथ इस्तिलाम करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ चूमेंगे, फिर दूसरा चक्कर करेंगे, फिर तीसरा, और तीसरे चक्कर में फिर हम क्या करेंगे, नीचे से चादर निकाल के चौथे चक्कर में जो तो पूरी ओढ़ लेंगे, और फिर जो तो अपना नॉर्मल जिस तरीके से हम चलते उस तरीके से चौथे चक्कर से हम चलना शुरू करेंगे। फिर 5वां चक्कर में इसी इस्तिलाम करेंगे। इस तरीके से अपने हमारे 8 इस्तिलाम होंगे और चक्कर हमारे तवाफ़ के 7 होंगे। फिर हम यहाँ पर जो तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा हिस्सा जो है तो फ़र्ज़ जो है वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद हम हरम शरीफ में जहाँ पर भी हमारे लिए सहूलत हो वहाँ पर हम जो है तो 2 रकात नमाज अदा करें। लोग क्या समझते हैं कि भाई हजर अस्वद की जो तो उसके सीदान में नमाज़ पढ़ने को ज़रूरी समझते हैं, ऐसे ही खाने काबा के दरवाज़े के सामने मकाम इब्राहिम के सामने नमाज़ पढ़ने को ज़रूरी समझते हैं। क्योंकि होता यह है कि सभी लोग जो पूरी जो भीड़ होती है तो वहीं खड़े होकर इस्तिलाम करती है, तो वहीं पर भीड़ ज़्यादा होती है, और उसी जगह के सामने हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उससे तवाफ़ करने वालों को तकलीफ़ हो जाती है। लिहाजा हरम में जहाँ पर हमको जगह मिले हम वहाँ पर जो है तो 2 रकात नमाज़ पढ़े। उसके बाद जो है तो फिर हम बाहर निकले सही के लिए, लेकिन सही में के लिए जाने से पहले वहीं पर जो है तो वहाँ पर गेट के पास जो है तो जमज़म रखा हुआ रहता है। हम पेट भर के खूब जो है तो खड़े होकर बैतुल्लाह की तरफ रुख करके हम जो है तो वहाँ जमज़म पिए, और फिर वहाँ से हम सीधा जो है तो सही की जानिब निकले। हम देखेंगे वहाँ पर आंखों से मुशाहिदा करेंगे, जाने वाले माशाल्लाह जानते हैं कि हरम शरीफ जो है तो पूरा गोल है मस्जिद, लेकिन भाग लेना, हाँ चौथी चक्कर। अब ये याद रखना है कि जिधर काबे का दरवाज़ा है, जिधर हजर अस्वद है, उसी की तरफ सफ़ा और मरवा है, तो उसी की जानिब काबे के दरवाजे की जानिब की सीधान में जो तो हम बाहर निकलेंगे तो इधर सीधी जानिब जो तो सफ़ा है, उल्टी जानिब जो तो मरवा है। हम सीधी जानिब जो तो सफ़ा के ऊपर खड़े होंगे, वहाँ से वही नियत करेंगे, अल्लाह हम सफ़ा हम जो है तो यहाँ से सही के लिए की नियत कर रहे हैं, अल्लाह मेरी जानिब से कबूल फरमा, मेरे लिए आसान फरमा, काबे की तरफ रुख करके। और फिर वहाँ से हम पहला चक्कर जाएंगे। आमतौर से होता यह है कि बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा एक चक्कर समझते हैं और परेशान हो जाते हैं, और 14 चक्कर मार लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा जो तो थक जाते हैं। इसलिए हमारा सफ़ा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफ़ा दूसरा, इस तरीके से हमारे जो तो चक्कर 7 चक्कर मुकम्मल होंगे। तो शुरू होगा सफ़ा से और ख़त्म होगा मरवा के ऊपर। वहाँ पर भी जो तो 2 रकात पढ़ने की अगर सहूलत हो तो 2 रकात वहाँ पर पढ़े, और उसी की जानिब जो तो गेट है बाहर निकलने का, वहाँ से बाहर निकल जाए। अब बाहर जो है तो बहुत सारी होटलों के नीचे वहाँ पर इंतज़ाम होता है हलक करने का, इसलिए हम वहाँ जाकर हलक कर लें। मस्तूरात बाहर खड़े होकर वहाँ पर डस्टबिन रखे हुए रहते हैं, अपनी कैंची निकाल कर अपनी चोटी जो तो उंगली के पुरवे के ऊपर ऐसा लपेटे, जितनी आएंगी उसके ऊपर जो तो कैंची लेके बालों को जो तो उसमें डस्टबिन में डाल दे। इस तरीके से हम जो तो क्या हो गए, हमारा उम्रा जो तो मुकम्मल हो गया। एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। अब हम होटल के ऊपर जाकर जो तो अपना एहराम निकाल के अपने सादे कपड़े पहनकर हम बाहर जो तो हरम शरीफ के अंदर नमाज़ों के लिए आसानी से जा सकते हैं। और कुछ चीज़ रहेगी इसमें, हाँ ले जा सकते हैं टूर वाले इंशाल्लाह उसके बारे में रेबरी कर देंगे इंशाल्लाह। कसर और हलक दोनों बता दो। ये जो हलक करना है इसको अपनी ज़बान में हम टकला करना कहते हैं। ये ब्लेड से भी जायज़ है और मशीन से भी जायज़ है। जिसको शुगर है, मतलब ब्लेड से अगर टकला करेंगे तो खून निकलने का अंदेशा होता है, तो मशीन से कसर करना और हलक करना दोनों जायज़ है। अब हम पहला उम्रा हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि हमको दूसरा उम्रा करना है, तो हम दूसरे ही दिन या तीसरे ही दिन अपने उम्रे वालों से रहबरी हासिल करके मस्जिद आयशा या जीराना या ताइफ यानी मक्का के हदूद से जो है तो बाहर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रहबरी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का की हदूद जो है तो मुतय्यन किए थे कि जहाँ से जो है तो हाजी अपना एहराम बांधकर वहाँ से आए। फिर अल्लाह के नबी के ज़माने में भी जो है तो उसकी तजदीद की गई, फिर खुलफाए राशिदीन के ज़माने में भी उसकी तजदीद की, और आगे आज भी
उसी तरतीब पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो बाकी है। मतलब ये है कि हमको अगर दूसरा उम्रा करना है तो हमको मक्का की हुदूद से जो है तो बाहर निकलना है। अगर हम मदीना भी अगर चले गए, मदीना से हम चाहते हैं कि मदीना से उम्रा करें, तो मदीना से भी हम ihram बांध के जो है तो उम्रे के लिए हम आ सकते हैं। अब मौलाना मोहम्मद शहजाद साहब जामई इंशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा के फ़ज़ाइल और वहाँ के उम्रे के एतबार से जो भी वहाँ की तरतीब है इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी माशाअल्लाह मुफ्ती अज़हर साहब ने तफ़सील के साथ मुख्तसर अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में हमको उम्रे का तरीक़ा बताया। जो 4 चीज़ें अहम थी मुफ्ती साहब ने बता दी। फिर भी अगर किसी को ना समझ में आए तो आप बार बार भी पूछ सकते हैं। ये चीज़ ऐसी जैसे ईद की नमाज़ का तरीक़ा बार बार हमको सुनना पड़ता, बताना पड़ता, क्योंकि साल में 2 ही मरतबा है और उम्रा तो ऐसा है कि ज़िंदगी में 1 ही मरतबा होता है। कुछ लोग खुश नसीब होते हैं जो साल साल जाते हैं, तो ये इत्तेफाकी चीज़ होती है, कभी कभार इसका मौका मिलता है, तो इसलिए ये चीज़ें भूल जाते हैं। ऐसा भी होगा कि आप जो है तो नशिस्त के बाद फिर भूल जाएंगे, तो कोई मसला नहीं। ये चीज़ ऐसी है, हमने किताबों में इस चीज़ को अरबी सुवम से लेकर दौरे हदीस तक पढ़ा, यानी 5 साल पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी जब तक वहाँ नहीं गए कुछ समझ में नहीं आया। किताबों में 5 साल हमने पढ़े, लेकिन जब अल्लाह ताला ने वहाँ बुलाया, वहाँ की तौफीक दी, तो तब समझ में आया कि इसको सफ़ा कहते हैं, इसको मरवा कहते हैं, काबे में ऐसे एंट्री करना है, ऐसे जाना है। तो ये चीज़ असल में सिर्फ पढ़ने से और सुनने से ताल्लुक़ नहीं रखती। ये चीज़ें जो बताई जा रही है एक सहूलत के लिए, आप वहाँ जाएंगे ना उसके बाद ही आपको पता चलेगा। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे मुफ्ती धोखा खा जाते, अच्छे अच्छे आलिम धोखा खा जाते। हम में से बहुत सौ के साथ ये मसला पेश आया। मुफ्ती साहब खुद कह रहे थे कि जिस टूर से हम गए तो उन्होंने अचानक हमको आगे कर दिए, तो घबराहट सी महसूस हुई। हालांकि हम पहली मरतबा गए, उन्होंने कहा कि मौल्लिम रहेंगे, लेकिन कोई मौल्लिम नहीं, आप कह रहे तुम मुफ्ती है, तुम आगे बढ़ो। तो हमने बाद में मशवरा किया कि हर जाने वाले के लिए गाइड करना कितना ज़रूरी है। तो हम आ गए तो इसलिए हमारे लिए गाइड करना भी आसान हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है इस बात पर कि माशाअल्लाह उलमा का भी रुजू, और उलमा के लिए भी आप हज़रात की तवज्जुहात की बरकत से बार बार उलमा भी अब उम्रे में जा रहे हैं, तो हमारे लिए आसानियाँ और सहूलतें हो रही हैं। एक बात इसमें मक्का के ताल्लुक़ से ये जहन में रखना चाहिए, हमारे हज़रत मौलाना सलाउद्दीन सैफ़ी साहब दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि हम जब मक्का पहुँचते हैं तो उम्रा करने में बहुत उजलत करते हैं। जब मक्का पहुँचते हैं तो उम्रा करने में बहुत उजलत करते हैं, और इसकी वजह ये रहती है कि उम्रे के लिए आए तो उम्रा करेंगे, लेकिन बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि आदमी बहुत थका होता है, क्योंकि सिल्लोड से आप निकल रहे हैं, आपको औरंगाबाद जाना है, औरंगाबाद से बम्बई जाना है, बम्बई से जद्दा जाना है, जद्दे से मक्का जाना है, एक लंबा सफ़र है आपका, और फिर उसके बाद एक आपको बहुत लंबा काम करना है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका पहले ये है कि अगर आपको आराम का तकाज़ा है आप आराम कर लीजिए, उजलत मत कीजिए। बहुत से लोग हमने देखा वहाँ कि जैसे ही पहुँचते हैं तो टूर वालों के पीछे लग जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप फ्रेश हो जाओ, नहीं पहले हम जो काम को आए वो काम करें। तो ये इस तरह जाहिलाना तरीक़े से वहाँ पेश नहीं आना है, बल्कि हमारी ज़ात से न हमारे सफ़र के साथियों को तकलीफ़ हो, न टूर के ज़िम्मेदारों को तकलीफ़ हो, इसलिए हम उनके मशवरे से करें। अगर आपको आराम का तकाज़ा है, आप अक्सर साथियों का मंशा देखें, आपके साथ 20 साथी है, अगर 20 में से 15 का भी मंशा है, 12 का भी मंशा है कि पहले आराम कर लेंगे, तो मौके के हिसाब से आप आराम करें, उसके बाद फ्रेश होकर जो है तो आप उधर जाए तो वहाँ जी लगेगा। वरना इधर की पहले थकावट आपको रहेगी, और प्लस वो थकावट में जो चीज़ मोहब्बत के साथ करना चाहिए वो उकताहट के साथ होगी। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि हर चीज़ को आसान तरीके से और मोहब्बत के साथ किया जाए। ये उम्रा हज एक आशिकाना सफ़र है। देखो आदमी की नींद नहीं होती ना, रात भर नींद नहीं होती, सुबह फजर में कैसे आंखें लगती। हम इमाम लोग ये कभी किसी तकाज़े में सफ़र में इधर उधर चले गए, तो जो मज़ा आराम के बाद नमाज़ पढ़ाने में आता है ना, वो मज़ा सफ़र से आने के बाद नहीं आता है। तो ऐसे ही हज उम्रा एक आशिकाना इबादत है, इसको सुकून से इत्मीनान के साथ करना चाहिए। बाकी सारी बातें माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ने बता दी। एक चीज़ इसमें यह भी है कि आपके 7 चक्कर के बाद आपको 2 रकात जो पढ़नी है, अगर उसके बाद आपको मौका मिल जाए ज़मज़म वगैरह पीने के बाद, तो मुल्तज़िम से चिपट कर या करीब होकर उससे दुआ मांगे, और फिर उसके बाद जो है तो दोबारा हजर अस्वद के पास आए और फिर हजर अस्वद का इस्तिलाम करें और फिर सफ़ा मरवा की तरफ जाए। ये भी एक चीज़ फतावा में लिखी और अहम चीज़ है कि वहाँ दुआओं का भी एहतमाम होना चाहिए। उसके बाद ये है कि अब टूर वालों के मशवरे से
हमारा जितना क़याम मक्का रहेगा वो मक्का में रहेगा, और जहाँ जहाँ से हमको उम्रा करना है वो पूरी हिदायत आयशा से और जीराना से ये उम्रे कराए जाते हैं। जिसकी जैसी इस्तेदाद उसको उतने उम्रे करना चाहिए। बाकी एक चीज़ ये है कि आदमी को उम्रे के साथ साथ वहाँ तवाफ़ की कसरत पर जो है तो ध्यान देना चाहिए। तवाफ़ की कसरत पर इसलिए ध्यान देना चाहिए कि नफ़ल इबादत हम सिल्लोन में भी पढ़ सकते हैं, अपने मकान पर भी पढ़ सकते हैं, दीगर इबादतें तिलावत कसरत से यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन तवाफ़ एक ऐसी चीज़ है जो मक्का में ही की जा सकती है। इसलिए तवाफ़ एक बहुत बड़ी इबादत है। इसको पहले अपनी तरफ से कर लेना चाहिए, फिर बकिया वालिदैन के हम पर एहसानात होते हैं उनकी तरफ से करना चाहिए, असातिज़ा के एहसानात होते हैं, रिश्तेदारों के एहसानात होते हैं। हाँ, 7 चक्करों में एक तवाफ़ मुकम्मल होता है। हाँ, दूसरी बात उसमें मक्का में अभी ये है कि जो लोग तवाफ़ की हालत में जाते हैं उनको नीचे से एंट्री होती है, और जो लोग बग़ैर मतलब बग़ैर एहराम के हैं तो उनको नीचे से नहीं जाने दिया जाता। तो एक ये मसला ये है, इस वक्त मैंने भी जो है तो तहकीक किया कि हम जब उम्रे में थे तो बहुत पेश आया है मसला। बाज़ों की राय ये बनी कि भी नीचे से जाना चाहिए, बाज़ों की राय ये बनी कि जब उम्रा नहीं करना है सिर्फ तवाफ़ करना है तो ऊपर से ही करना चाहिए। तो मैंने जामिया ढाबेल जहाँ से हम फारिग हैं वहाँ से उस्ताद से बाकायदा मशवरा किया इस ताल्लुक़ से, तो कहा कि 2 बातें हैं इसमें। बाज़ उलमा का कहना ये है कि अगर आपको यानी नीचे से अगर तवाफ़ करना है तो नीचे से तवाफ़ करना है तो फिर एहराम पहनना ज़रूरी है। तो बाज़ लोग ये बोलते हैं फिर ये हुकूमत को धोखा देना हुआ। क्या हुआ? हुकूमत को धोखा देना हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो शरीयत की नज़र में जैसे जायज़ होती है, जैसे ये अपनी अंदरूनी बात, जैसे गाय का खाना हमारे लिए क्या है? हलाल है, लेकिन हुकूमत ने बहुत सी जगह उस पर क्या किया है? बैन लगाया है। तो बाज़ उलमा इस चीज़ को देखते हुए कि भाई अगर कोई आदमी एहराम पहन कर अगर नीचे से तवाफ़ कर लेगा उसका तवाफ़ सही हो जाएगा, क्योंकि बाज़ लोग इतने माज़ूर होते हो ऊपर के 2 चक्कर नीचे के 7 चक्करों के बराबर है। समझ में आया? ऊपर के 2 चक्कर नीचे के 7 चक्करों के बराबर। इसलिए बाज़ उलमा हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी साहब ने मुस्तकिल हमारे पास एक फ़तवा भेजा है जिसमें गुंजाइश है। इसलिए हम किसी को फ़ोर्स ना करें, उसको हराम हलाल का फ़तवा ना दें। अगर जिसको नीचे से सहूलत है वो नीचे से करे, जिसको ऊपर से सहूलत है वो ऊपर से करे। ये 2 बातें अहम थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब मदीनतुल मुनव्वरा एक आशिकाना सफ़र है, इसलिए सबसे पहले जब हम मक्का से फ़ारिग होंगे तो अब मोहब्बतों के साथ मदीना की तरफ रवाना हों। मदीना की तरफ जब रवाना होंगे तो इस बात की कोशिश हो कि कसरत से हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। जितना हम दुरूद का एहतमाम करेंगे उतना मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। ये दुरूद एक ऐसी चीज़ है बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हदीस में साबित है, हज़रत शेख ने इसको लिखा है। तो उन्हें अपने कारोबार की परेशानी का ज़िक्र किया कि मैं कारोबार के एतबार से परेशान हूँ, तो कहा कि दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी अगर कोई परेशानी लेकर आता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब देते उसको इस्तिग़फ़ार की और दुरूद शरीफ की कसरत की। तो हमें भी इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम मदीना की तरफ जा रहे हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईसाल सवाब का एहतमाम हो। जितना जो सूरतें हमको याद है, इन्ना अतैना की सूरत याद है, कुल अल्लाह की सूरत याद है, जितनी सूरतें याद हैं तो उसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईसाल सवाब करें। उसके बाद अगर सदका, वहाँ बहुत से लोग रहते हैं बेचारे जिनको हम खुद्दाम कहेंगे वहाँ के, तो मुस्तहिक होते हैं, तो उनको हम कुछ सदका वगैरह भी दे दें। बहुत से हमारे रिश्तेदार अहबाब जाते वक्त हमारे पास कुछ रकम सदक़े की देते हैं, तो वो सदका भी हम उन लोगों को दे सकते हैं, वो मुस्तहिक होते हैं आमतौर पर। तो वहाँ इस तरीके से इसका एहतमाम होगा। उसके बाद हम अपने रूमों पर जाएंगे। रूम पर जाने के बाद सबसे पहले हम फ्रेश हो जाए, क्योंकि तकरीबन 6 से 7 घंटे का सफ़र मक्का से मदीना होता है। 400 किलोमीटर का गालिबन फ़ासला है, तो और रास्ते अच्छे हैं तो 6-7 घंटे में हमने सफ़र किए थे, 7 घंटे में हम पहुँचे थे। तो उसके बाद भी थोड़ी सी थकान होती है तो हम आराम कर ले, और फिर आराम करने के बाद जो है तो अब हमें असल काम की तरफ आना है। अब देखिए, जो इबादतें उम्रे के लिए ज़रूरी है वो सारी की सारी का हो गई हमारी मक्का में हो गई सारी इबादतें। एक भी इबादत ऐसी बाकी नहीं रही हमारी कि जिसके साथ उम्रा हमारा जो है तो लगा हुआ है कि ये इबादत यहाँ करेंगे तो फिर उम्रा मुकम्मल होगा, नहीं, बल्कि उम्रा हमारा मुकम्मल हो गया। अब मदीना की ज़ियारत के बारे में अब बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि ये फ़जीलत की चीज़ है, वहाँ ये फ़जीलत की चीज़ है, ये फ़जीलत की चीज़ है। सबसे पहली चीज़ वहाँ ये है कि क़याम मदीना का अफ़ज़ल है या मक्का का अफ़ज़ल है। ये उलमा के दरमियान एक बहुत बड़ी बहस है। तो मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिनको शेखुल इस्लाम का लक़ब दिया जाता है, उनका कहना ये है, बहुत प्यारी बात हज़रत ने बयान ये की है कि बाज़ उलमा जो मदीनतुल मुनव्वरा को अफ़ज़ल कहते हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है। उसकी वजह ये है, जैसे खाने काबा है तो खाने काबा ये अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह उसमें मौजूद नहीं है।
ये अल्लाह की तजल्लियात और नूर का एक मरकज़ है। लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा के अफजल होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मदीना में हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी वजह उन्होंने बयान की है। फिर हज़रत ने दो बातें, एक अजीब व गरीब कि हर आदमी सफ़र, हाँ, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में ज़िंदा है। इसलिए आप देखो दुरूद शरीफ का मसला आएगा, मैं आगे बताऊँगा इंशाअल्लाह। तो उससे पहले एक बात ये जहन में रखें कि हमारे डाबेल में मुफ्ती शब्बीर साहब उस्मानी दामद रहमतुल्लाहि अलैह थे। तो इन्होंने ये बताया कि इंसान के 3 बतन होते हैं। कितने? 3 बतन। एक तो बतने जिस्मानी, दूसरा बतने ईमानी और तीसरा बतने रूहानी। 3 बतन, बतन पेट को कहते। तो बतने जिस्मानी, आदमी जब पैदा हुआ उसका बतने जिस्मानी हुआ। उसका बतने ईमानी कौन सा है? तो हज़रत ने लिखा कि उसका बतने ईमानी मदीनतुल मुनव्वरा है। यानी हमको जो ईमान पूरी दुनिया में फैला है उसका मरकज़ कौन सा है? मदीना है। तो ये हमारा मदीना बतने ईमानी बना। और फिर बतने रूहानी कहाँ रहेगा? तो इंशाअल्लाह बतने रूहानी हमारा सबका जन्नत में रहेगा। ये 3 हज़रत ने बतन बताए हैं। फिर ये कहा कि हमारे अकाबिरीन में एक बहुत बड़ा नाम हज़रत मौलाना बद्र आलम मीरठी रहमतुल्लाहि अलैह का था। मीरठी, हज़रत मौलाना बद्र आलम मीरठी। तो उनके बारे में हज़रत ने ये कहा कि इन्होंने, देखो सफ़र 2 तरह के होते हैं, क़याम भी 2 तरह के होते हैं। एक सफ़र और क़याम तिजारत की गरज से होता है। जैसे हम अंधारी से सिल्लोड़ आए तो इसका एक मकसद ये है कि राहिश और दूसरा रोज़ी, दोनों चीज़ें। हम सिल्लोड़ से औरंगाबाद गए, इसी तरीके से वहाँ जाने वाले भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक तिजारत की नीयत से और एक इबादत की नीयत से। तो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क रहता है। वहाँ की बरक़ात उनको भी मिलेगी, लेकिन जो लोग ख़ास इबादत की नीयत से जा रहे हैं तो इनका मकाम वहाँ जाकर बढ़ जाता है। इसलिए इन लोगों को पूरा एहतमाम मदीनतुल मुनव्वरा में इस पर देना चाहिए, अपना वक्त इबादतों में गुजारना चाहिए और हर इबादत को इत्तिबाए सुन्नत के साथ करने का एहतमाम हो। जितना हम अपनी इबादतों को इत्तिबाए सुन्नत के साथ करेंगे इंशाअल्लाह उतनी अक़ीदत, उतनी मोहब्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी बढ़ेंगी। तो मौलाना बद्र आलम मेरठी रहमतुल्लाहि अलैह जब मदीनतुल मुनव्वरा में क़याम उन्होंने किया तो उनकी नीयत क्या थी? कारोबार की नहीं थी। उनकी नीयत ये थी कि मुझको बकी में जगह मिल जाए। कहाँ जगह मिल जाए? जन्नतुल बकी में मुझको जगह मिल जाए। इस नीयत से उन्होंने क़याम किया और हालत उनकी ये थी, हम तो पूरी तैयारियों के साथ जा रहे हैं माशाअल्लाह, लाख जो भी टूर का पैसा होगा वो पैसा देकर जा रहे हैं। कमी पेशी हो गई तो हमको बोलने का भी हक़ है, लेकिन वहाँ बोलने के बजाय हम यहाँ आके बोले तो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ऐब निकालने से मना फरमाया। इस बात को ध्यान रखें। कोई रिजवान भाई ने हमको पहले से बोले नहीं कि मौलाना तुम ये चीज़ जैसा पहले, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जहन में डाला तो मैं बोल रहा हूँ। इसलिए वजह इसलिए कि एक आदमी अपने तरफ से ही वो उम्रा करने के लिए गए तो उन्होंने ये कहा, दही वहाँ खा रहे थे मदीना में। क्या खा रहे थे? दही खा रहे थे। खाते खाते उन्होंने ये कहा कि ये दही से अच्छा हमारे इलाके का दही है। सुनिए, आप अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। रात को जब सोए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़गी के साथ ख्वाब में आए। कहा कि फिर हमारे शहर आए क्यों? जब आपके इलाके का दही अच्छा है तो हमारे शहर में क्यों आए हो? तो इसलिए आप पैसा दे रहे, कोई मसला नहीं है, माशाअल्लाह आप पैसा दे रहे तो वसूल भी करना चाहिए, लेकिन खुदा के वास्ते वहाँ किसी चीज़ को नाम न रखें। इस बात को आप ध्यान में रखें। फिर एक हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मदीना वालों को फ़रेब देगा, धोखा देगा। हम अपने यहाँ तिजारत के एतबार से बहुत चालाक, अच्छे अच्छे लोगों को जो है तो अपन पानी पिला देते हैं या जो भी हमारी इस्तिलाहत है, लेकिन वहाँ किसी भी आदमी को भी धोखा देने की कोशिश ना करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मदीना के किसी आदमी को धोखा देगा वो उसका हाल ऐसा होगा जैसे पानी के अंदर नमक घुलकर ख़त्म हो जाता है। तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए धोखे की तो बिल्कुल बात ना करें। अब देखिए, जब अंदाज़ा धोखे का है तो वहाँ जाकर फिर गीबत करना, वहाँ जाकर झूठ बोलना, वहाँ जाकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्लानिंग बनाना, एक दूसरे के मुताल्लिक हसद और गीबतों की बातें करना, ये किसी तरह जायज़ नहीं हो सकता है। इसलिए अपने सीने को पाक साफ़ कर कर हम मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे। उसके लिए आसान तरीका ये है, उम्रा करने के बाद आदमी तो गोया हज उम्रे के बाद ऐसा होता है जैसे कि उसकी माँ ने उसको आजी जना हो, यानी गुनाह पाक साफ़ हो जा रहे। अब आधी पाक मुकम्मल हम ये इस्तिज़ार के साथ जाए कि मेरी पाकी सफ़ाई तो पूरी हो गई, गुनाह अल्लाह ने मेरे माफ़ कर दिए। अब मदीना में हम पूरे पाक होकर जब पहुँच गए हैं, अब जब अपने रूम से निकलेंगे, उलमा ने लिखा है कि सबसे पहले फिर भी एक मरतबा जब मस्जिद नबवी में पहुँचे
तो सबसे पहले अगर फ़र्ज़ नमाज का वक्त ना हो, मकरू वक्त ना हो, अगर फ़र्ज़ नमाज चल रही हो तो उसमें जाकर शामिल हो जाए। दूसरी बात ये कि मकरू वक्त ना हो, तहियतुल मस्जिद और तहियतुल वुज़ू, ये 2 रकात, तहियतुल वुज़ू और तहियतुल मस्जिद, ये 2 रकात सबसे पहले अदा करने की फ़िक्र और कोशिश करें। ये तो हर मस्जिद के अदब में कि जब भी मस्जिद में दाखिल हो तहियतुल वुज़ू और तहियतुल मस्जिद पढ़ना चाहिए, लेकिन मस्जिद नबवी में ख़ास तौर पर इसका एहतमाम होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि उसके बाद अगर मौका मिले, बल्कि अगर फ़र्ज़ नमाज है तो उसके बाद हम 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ें, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाज़िर होने से पहले दो मौका रहा तो 2-2 अलग पढ़ लो या दोनों की नीयत एक साथ कर लो। अगर टाइम रहा हमारे पास तो फिर 2 रकात अलग से सलातुत तौबा पढ़ो, ये तीनों की नीयत साथ में कर लो। देखो, नफ़िल नमाज का ऐसा है कि हम उसमें जितनी नीयतें करना चाहें कर सकते, तो अगर मौका हो तो अलग अलग 2-2 रकात करके पढ़ लेना चाहिए। जब सलातुत तौबा हम पढ़ लें तो अब बाबुस सलाम से हम दाखिल होंगे। बाबुस सलाम वहाँ लिखा होता है, जो पुराने लोग जाकर आते हैं उसकी पूरी रहनुमाई करते हैं। तो सबसे पहले पूरे इस्तेज़ार के साथ जाएँ। अब ये नियत करके हमें आगे बढ़ना है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने अपने चेहरे अनवर को आप पेश कर, अपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने गुनाहगार का चेहरा पेश होना है। तो नदामत के साथ, रोते हुए आंसुओं के साथ और रोती हुई आँखों के साथ हम आगे बढ़ते हुए जाएँ, मोहब्बत के साथ आगे बढ़ें। देखिए, गलती बहुत सी मरतबा अच्छे लोगों से भी होती है, उस वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। ये मोबाइल ने तो हमें इबादतों की पूरे इस्तेज़ार ख़त्म कर दिया है। बहुत सी मरतबा ख़वास से भी गलतियाँ हो रही है, अल्लाह हम सब को माफ़ करे, लेकिन उस वहाँ से आने के बाद जब अहमियत पता चलती है तो अंदाज़ा होता है कि हमने बहुत बड़ा वक्त तो मोबाइल में गुजार दिया। वहाँ का एक मिनट कीमती है। तो ख़ास तौर पर हमने देखा कि वहाँ लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िर हो रहे हैं और सेल्फ़ी ले रहे हैं। क्या इस्तेज़ार है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िर होने का? तो मोबाइल से अपने आप को बिल्कुल बचाएं। देखिए, वो जायज़ नाजायज़ वो दूसरे नंबर का मसला है, लेकिन वहाँ पूरे इस्तेज़ार के साथ हम पहुँचे। बल्कि हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब दामत बरकातुहुम रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने बयान किया। देखिए, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनकी बात भी बड़ी अजीब व गरीब होती है। वहाँ 2 किस्म के लोग होते हैं, एक तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जाली के करीब जाने को मरते हैं और दूसरे ये कि पीछे खड़े रहते हैं। तो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मामूल उन लोगों में था जो हुज़ूर की जाली के पास नहीं बल्कि हुज़ूर की जाली से दूर खड़े रहते थे। तो उनसे वजह पूछी कि क्या बात है कि आप हुज़ूर की जाली से दूर खड़े थे? तो कहा कि पता नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अपना गुनाहगार चेहरा हुज़ूर के सामने कैसे पेश करूँ। और अदब का तकाज़ा ये है कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर सलाम इस अंदाज़ से पेश करें कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। इसलिए मोबाइल को वहाँ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, मोबाइल से दूर रखें, अपने आप को दूर रखें। जब आप देखिए, जब आप जाएंगे बाबू सलाम से तो सीधा एक बॉल की तरह रास्ता है, वहाँ जाली लगी हुई है और जाली के साथ ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम का रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद है। अब जब जाएंगे तो छोटा सा दरूद शरीफ वहाँ हाज़िर हो तो पूरे इस्तेज़ार के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब देखिए, कोई मुगालते में ना पड़ जाए, फिर या रसूल अल्लाह यहाँ बोलने से हमको क्यों रोकते? वहाँ तो हुज़ूर मदीना में जब बोले तो फिर यहाँ के तो बदर जवाला बोलना चाहिए। उलमा ने लिखा है कि हुज़ूर अपनी क़ब्र में ज़िंदा है, इसलिए या रसूल अल्लाह से उनको मुखातब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर या रसूल अल्लाह से मुखातब करेंगे तो अक़ीदे का फ़र्क आ जाएगा कि हुज़ूर को हम यहाँ भी हाज़िर समझ रहे हैं, हमारा ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ या रसूल अल्लाह का इस्तेमाल नहीं करना है। आई बात समझ में? मैंने बोला था कि इंशाअल्लाह आगे उसकी वजह बताऊँ। अब जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर हम दुरूद पढ़ देंगे तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि लंबा दरूद शरीफ हम पढ़ें, क्योंकि बहुत हुजूम होता है, बहुत सारे लोग जो है तो सलाम पेश करने के लिए आते हैं। अब अगर मौका मिल जाए तो मौका मिलने के बाद सलाम पेश करने के बाद आगे भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बिल्कुल मुत्तसिल उनकी क़ब्रें हैं, तो उन पर भी दुरूद शरीफ का हम क्या करें, उन पर भी सलाम पेश कर दें। अब जो बहुत सारे साथियों ने हमको सलाम कहने का कहा, रिश्तेदारों ने, कि हुज़ूर के रोज़े पर हमारा सलाम पेश करना, तो वहाँ खड़े रहेंगे तो उतनी उजलत में होता नहीं। तो उसका आसान तरीक़ा ये है कि हम अपना सलाम पेश करने के बाद साइड में खड़े हो जाए, और जितनों ने हमें सलाम कहा तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका मिन फ़ुलान, यानी जिन्होंने कहा, जैसे फ़ला आदमी ने कहा तो अनवर भाई ने कहा तो मिन अनवर, इस तरह कह देंगे तो अरबी में उनकी तरफ से सलाम हो गया। दूसरी बात ये, उलमा ने ये लिखा कि बहुत अच्छा मौका हमको मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी का मिला, पता नहीं अल्लाह दोबारा ले जाए ना ले जाए, इसलिए अपने ईमान का गवाह हुज़ूर को अपनी कब्र में बना दी, अपने ईमान का गवाह। तो उसके लिए
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करके कहे कि ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके सामने कलमे तय्यबा पढ़ता हूँ, कलमे शहादत पढ़ता हूँ, कल क़यामत के दिन आप मेरी गवाही दे देना कि ये मुसलमान हैं। इसलिए इस कलमे का भी वहाँ एहतमाम हो, इस कलमे का एहतमाम, कलमे तय्यबा और कलमे शहादत। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कौन गवाह हो सकता है? आपसे बड़ा गवाह दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए हुजूर को ज़रूर इस बात का गवाह बनाया। हज़रत मौलाना अहमद साहब लाहौरी दामद रहमतुल्लाहि अलैह ने इस बात को ख़ास तौर पर कहा है। उसके बाद जब हम निकलेंगे तो बड़े जन्नतुल बकी की तरफ जो रास्ता निकलता है वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब मदीनतुल मुनव्वरा में हमें इबादत का बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे मस्जिद नबवी में एहतमाम होना चाहिए, इसलिए कि मस्जिद नबवी में इबादत के एक नमाज का सवाब, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया, 50,000 नमाज़ों का सवाब है। कितनी? 50,000 नमाज़ों का सवाब है, इसलिए इसका एहतमाम होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात यह है कि वहाँ फ़जीलत वाली कौन कौन सी जगह है। तो फ़जीलत वाली जगह एक ये है कि जो आदमी मस्जिद क़ुबा के अंदर अगर 2 रकात नफ़ल नमाज अदा करेगा तो अल्लाह ताला उसको एक उम्रे का सवाब अता फरमाए। 2 हदीसें, एक तो जो 2 रकात अदा कर लेगा, जो 2 रकात अदा कर लेंगे अल्लाह ताला उसको एक उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे। दूसरी हदीस ये है कि जो आदमी अपने कमरे से वज़ू बनाकर फिर मस्जिद क़ुबा में नमाज अदा करे तो अल्लाह ताला उसको भी उम्रे का सवाब अता फरमाए। कितनी बड़ी बात है। तो दोनों फ़जीलतें हासिल करने के लिए आसान तरीका क्या है कि जब हम मस्जिद क़ुबा जाए तो वज़ू कहाँ से करके जाए? अपने कमरे से, अपने रूम से करके जाए, तो इंशाअल्लाह दोनों फ़जीलत हदीस वाली हमको मिल जाएंगी। तीसरी चीज़ फ़जीलत की, वहाँ बाकायदा उसका सवाब तो नहीं बताया, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह की निशानदही की और वो जगह रियाज़ुल जन्ना है। यानी मेरे मेंबर और मेरे हुजरे के दरमियान एक जगह है जिसको रियाज़ुल जन्ना यानी जन्नत की क्यारी कहा जाता है। उलमा ने इस जगह के बारे में ये कहा, बड़े मज़े की बात है, इस जगह के बारे में ये कहा कि जो आदमी यहाँ इबादत कर ले, कहाँ? रियाज़ुल जन्ना में, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कल क़यामत के दिन वो जन्नत के बागों में खेलेगा, क्योंकि जन्नत का टुकड़ा है। और उलमा का इसके बारे में कहना ये है कि जो आदमी वहाँ इबादत कर लेगा तो जन्नत का टुकड़ा ऐसा है कि उसको हू बहू अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जब दुनिया फ़ना हो जाएंगी तो इस रियाज़ुल जन्ना यानी जन्नत के इस टुकड़े को अल्लाह ताला हू बहू वहाँ अपने पास बुलाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जितनों ने वहाँ इबादत की तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला सबको उसकी बरकत से जन्नत अता करेगा। इसलिए वहाँ कोशिश करना चाहिए और वहाँ इबादत के लिए पहुँचना चाहिए। आखिरी और अहम बात यह है कि हर चीज़ को मदीनतुल मुनव्वरा में इत्तिबाए सुन्नत के साथ हम अदा करें। देखिए, कितना भी हम रोज़े रसूल पर मरने की कोशिश करें और करीब पहुँचने की कोशिश करें, तो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब का मैं एक वो वाक़या भूल रहा हूँ। मुफ्ती शफ़ी साहब ने जिस वक्त वो अलग खड़े होकर, उस वक्त दूर खड़े होकर सलाम पेश कर रहे थे और बार बार अपने डर का इज़हार कर रहे थे, अपने करीब न होने का इज़हार कर रहे थे, तो किसी कहने वाले ने ये कहा, एक अजनबी और एक गैबी आवाज़ आई कि दूर होने से कुछ नहीं होता, जो हमारी सुन्नतों से जितना करीब होगा वह हमसे करीब है, और जो हमारे करीब है लेकिन सुन्नतों से दूर है वह हमसे दूर है। तो इत्तिबाए सुन्नत के एहतमाम के साथ, इसलिए अभी से नियत कर ले कि इंशाअल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नतों से आज हम अमल करेंगे, सारी ज़ाहिरी एतबार से भी, अपने अमल में भी हुज़ूर की सुन्नतों का एहतमाम करेंगे। आखिरी और अहम बात यह है कि हम वहाँ जाने के बाद तिलावत का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें और मार्केट से अपने आप को बचाएं, क्योंकि ख़वातीन हमारे साथ में हैं, तो इसलिए ख़वातीन तो आम तौर पर ख़रीदी की नीयत कितनी भी मुक़द्दस जगहों कर ही लेती हैं, तो इसलिए ज़रूरत का सामान वहाँ से लाएँ। वहाँ से लाने जैसी चीज़ें तबर्रुक के तौर पर खजूर है, ज़मज़म का पानी है। मैं आपको बड़े यकीन के साथ कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ से उम्दा हमारे अपने इलाके में मिल जाएंगी। मतलब मिसाल के तौर पर कपड़े हैं वहाँ से, वो तो मदीना की बरकत से सारी चीज़ें, लेकिन बरकत की चीज़ें लाना ना भूलें। हम दूसरी चीज़ें ज़्यादा ले लेते और बरकत की चीज़ें कम ले लेते। बरकत की चीज़ जैसे खजूर है, ज़मज़म का पानी है, अगर हम दूसरी ख़रीदी ज़्यादा कर लेंगे तो फिर ये बरकत की चीज़ें रह जाएंगी। हर एक हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब मुश्ताक़ होते इस बात के कि हमारे रिश्तेदार गए तो हमको भी बरकत की चीज़ भेजेंगे, लेकिन हमारी ख़रीदी ज़्यादा हो गई तो फिर वज़न के हिसाब से वो चीज़ कम आएंगी और ये ज़्यादा आएंगी। इसलिए दूसरी चीज़ें हम यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को वहाँ से लाने की फ़िक्र करें। चलते फिरते, उठते बैठते, सोने से पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ दुरूद शरीफ का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। वो पूरा हुदूद हरम है, हुदूद हरम है, यानी मदीना में आप कहीं भी जाएंगे, बाज़ार में भी जाएंगे तो हुदूद हरम में शामिल है और उसको हुदूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है। दूसरी बात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरकत की दुआ की है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का के लिए बरकत की दुआ की, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना के लिए दुगनी बरकत की दुआ की।
तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं भी वहाँ शामिल हाल हैं। इसलिए बड़े अदब के साथ वहाँ चीखना ना हो, चिल्लाना ना हो, किसी पे गुस्सा ना हो, किसी को तकलीफ़ ना दे, बल्कि अपनी इबादत अपना काम, अपनी इबादत हर चीज़ का हम एक निज़ामुल औक़ात बनाए। ऐसा ना हो, हमने देखा कि बहुत से लोग जो है तो कमरों में नमाज़ पढ़ ले रहे, फिर इतनी दूर का सफ़र क्यों किया हमने? इमाम के पीछे खाने काबा में जो है तो पीछे इमाम की इक़्तिदा में हम नमाज का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह इसकी बड़ी बरकतें होगी। और भी अगर कोई चीज़ आपको पूछना हो तो हम कोई बाहर से नहीं आए, सिल्लोड़ी ही में हैं, आप ही के इमाम हैं, तो जो चीज़ समझ में ना आए कभी भी आप पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह हम पूरी रहनुमाई करेंगे। अब वक्त हो गया है, मौलाना से दरख्वास्त है कि आखिर बात कर ले। पूछना है कुछ? कुरान वहाँ नहीं मिलेगा आपको, जो है तो छोटी सिर्फ अरबी रहे। हाँ थोड़ा सा फिर उसका अदब वगैरह का पूरा हैंड में लेना, छोटा सा लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, वरना तुमको ही तकलीफ होगी। जो हैंड बैग देते हो ज़रूरियात का सामान रखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा। ये बताएंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन, माशाअल्लाह मुफ्ती अज़हर साहब अक़सा मस्जिद के इमाम साहब ने मक्का मुकर्रमा में हम लोग उम्रा किस तरह करें, कैसा वहाँ रहें, मुफ्ती साहब ने माशाअल्लाह बहुत शानदार अंदाज़ में मुख्तसर वक्त में बताया। उसके बाद मौलाना शहजाद साहब ने बहुत ही शानदार अंदाज़ में और बहुत बेहतरीन जज्बात के साथ में हम लोगों के सामने मुकम्मल बात रखी कि मदीना मुनव्वरा के क़याम में हम लोग कैसे अपना वक्त कैसे गुजारें। बहुत कीमती बातें माशाअल्लाह आज हमारे सुनने में भी आई और बहुत ही अच्छी मजलिस माशाअल्लाह दोनों मुफ्ती साहब और मौलाना शहजाद से बहुत बेहतरीन मजलिस सजी माशाअल्लाह। अल्लाह बोलने और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें वाकई आशिक़ रसूल और आशिक़ अल्लाह, हमें अल्लाह का आशिक़ बनाए। वाकई हम लोग जो जा रहे हैं उम्रे के लिए, हम सब इसीलिए जा रहे हैं कि अल्लाह के इश्क़ के अंदर हमको बढ़ोतरी पैदा करना है, अल्लाह की मोहब्बत के अंदर। मक्का मुकर्रमा में हमारी नीयत हो कि यहाँ से हमको अल्लाह की मोहब्बत को ले जाना है और मदीना मुनव्वरा के अंदर हमारी नीयत हो यहाँ से हमारे रसूल की मोहब्बत को ले जाना है। मक्का मुकर्रमा में ये नियत हो कि हम अल्लाह के हुक्मों पर ज़िंदगी गुजारेंगे। मदीना मुनव्वरा में ये नियत हो कि हम प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर, उनके तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारेंगे। बड़ी बेहतरीन माशाअल्लाह हज़रत ने बात बताई है, अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ दे। हम लोग जो मक्का के क़याम के अंदर हम लोग जब खाने काबा को देखेंगे तो हज़रत सलाहुद्दीन सैफ़ी साहब जो मौलाना शहजाद साहब के शेख है माशाअल्लाह, हमारे पास 23 तारीख़ को अजंता भी तशरीफ़ लाने वाले हज़रत। तो हज़रत ने एक बात बताई, मैं अभी सुबह में सो रहा था, रात में असल में मुताले का टाइम नहीं मिला, रात या हमारा सरकारी दवाखाने में गुजर गई तो इसलिए हमको टाइम नहीं मिला मुताले का। तो हम सुबह में मैंने हज़रत का बयान सुना। हज़रत ने बताया कि जब मक्का मुकर्रमा में हम लोग हो और खाने काबा के ऊपर नज़र पड़े तो हम लोग ये नियत करें कि अल्लाह आज तूने तेरे घर का दीदार करा दिया, तेरे घर के बाद अब किसी गैर महरम का दीदार मत कराना, किसी गैर महरम पर हमारी नज़रें ना पड़े। अल्लाह हम आज तुझसे ये वादा करते कि हम कभी नज़र नहीं पड़ा करेंगे किसी गैर की तरफ जिससे आप नाराज़ हो जाए, किसी गलत चीज़ को नहीं देखेंगे, कभी बदनज़री नहीं करेंगे। अल्लाह तूने तेरे घर का दीदार करा दिया, अब किसी और चीज़ का दीदार ना करा कि जिससे आपकी नाराज़गी हम पर उतर जाए। फिर हज़रत ने फरमाया कि जब खाने काबा का तवाफ़ करेंगे, अल्लाह तेरे घर का हम तवाफ़ कर रहे हैं, तो हमें मखलूक के घर का कभी तवाफ़ ना करा कि कब कर्ज़े की नीयत से किसी के घर पर हम चले जाए, अल्लाह ऐसा वक्त हम पे कभी ना ला। आज तेरे घर का चक्कर काट रहे, किसी मखलूक के घर का चक्कर काटने से हमारी हिफाज़त फरमा। वहाँ पर यह भी नियत करना, दुआ करना अल्लाह से। और फिर साथ में हज़रत ने फरमाया जब ज़मज़म पिएंगे तो ज़मज़म पीते वक्त ये नियत करना, ये दुआ करना अल्लाह ताला से, अल्लाह तूने इस पेट के अंदर तेरा ज़मज़म को डाला जो पाकीज़ा बाबरकत पानी है, अल्लाह वो पानी इस पेट के अंदर तूने दाखिल कर दिया, अब इस पेट में हराम लुक़मा जाने से हिफाज़त फरमा देना। इस तरह वहाँ पर ज़मज़म पीते वक्त दुआ करने का, बहुत ही ज़्यादा अल्लाह से लव लगाकर ज़िंदगी अपना वक्त वहाँ पर गुजारने की कोशिश करना। हम लोगों का होता ही है, मर्द हज़रात तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मस्तूरात बहुत ज़्यादा फ़ोन लगाती है और एक एक बात बताती है माशाअल्लाह हमने इतने तवाफ़ किए, हमने इतने उम्रे किए। तो मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों, हमने तवाफ़ उम्रे क्या अपने रिश्तेदारों को बताने के लिए किए? नहीं, हमने तो अपने इश्क को जगाने के लिए किए और हमने अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए किए। इसलिए किसी को बता के क्या फ़ायदा कि हमने इतने उम्रे किए। अगर इसके अंदर रियाकारी दाखिल हो गई तो हमारे उम्रे पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, पूरा सवाब हम सबका अकारत हो जाएगा, गारत ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कल हश्र के मैदान में
आदमी आएगा तो शहीद आएंगे अल्लाह के सामने, एक आलिम दीन आएंगे जिसने बच्चों को बहुत कुरान पढ़ाया, बेहतरीन मकातिब और मदारिस का निज़ाम उसने चलाया, उम्मत की बहुत बेहतरीन रहनुमाई उसने की, वो आलिम भी अल्लाह के पास आएगा। और एक ऐसा सखी आएगा कि जिसने हर खैर के मौके पर हर गरीब के, हर मोहताज की ज़रूरत को उसने पूरा किया होगा। ऐसा शख्स अल्लाह के पास क़यामत के दिन आएगा और आकर अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे, पहले पूछेंगे कि शहीद से पूछेंगे बता तूने क्या कारगुजारी तेरी ज़िंदगी की, तो शहीद कहेंगे अल्लाह तेरे रास्ते में जिहाद करता रहा, यहाँ तक कि दुश्मनों के तीर तलवार लगे और मैं शहीद हो गया, तेरे रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करके आया। अल्लाह कहेंगे तो इसलिए शहीद हुआ कि लोग तुझे बहादुर कहे, लोगों ने तुझे बहादुर कहा, शहीद कहा, लिहाजा जो तेरी नीयत थी वो पूरी हो गई। अब फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसको सीधा जहन्नम में फेंक दो। उसकी पूरी शहादत बेकार हो गई, बल्कि उसकी शहादत रियाकारी की वजह से जहन्नम में जाने का ज़रिया बन गई। ऐसे आलिम दीन को बुलाया जाएगा, वो आलिम दीन कहेगा कि बारी ताला तूने मुझे इल्म दिया था, मैंने तेरे कलाम की, तेरे कुरान की मैंने खिदमत की और इतने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया, तेरे से बंदों का रिश्ता जोड़ने की फ़िक्र मैंने की। अल्लाह ताला कहेंगे इसलिए किया कि लोग तुझे मौलाना कहे, आलिम कहे, तेरे लिए कुर्सी खाली करे, तेरे को बैठने को जगह दे, तेरा इज़्ज़त एहतराम करे, तेरी जो नीयत थी वो पूरी हो गई, तेरी वाह वाह शोहरत सब कुछ हुई दुनिया के अंदर। अब फरिश्तों का हुक्म होगा कि इसको भी जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए, उस आलिम को भी जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सखी को बुलाया जाएगा, सखी कहेंगे माल दिया था अल्लाह तेरे नाम पर, हर खैर के मौके पर खर्च किया। अल्लाह कहेंगे इसलिए खर्च किया कि लोग तुझे सखी कहे लोगों ने तुझे सखी, फला सेठ की तरफ से इतना रुपया, फला सेठ की तरफ से इतना पैसा, सब कुछ तेरे नाम से दुनिया के अंदर हुआ, तेरी पूरी शोहरत हुई, आज तेरे अमल का हमारे पास कोई बदला नहीं। फरिश्तों को हुक्म होगा इसको जहन्नम में फेंको, ऐसा सखी भी जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो मेरी माँ बहनों, इखलास के साथ में हर अमल को हमको करना है। तो फ़ोन का इस्तेमाल, फ़ोनों पे बार बार ये नहीं कहना इतने उम्र हमारे हो गए माशाल्लाह, इतने तवाफ़ हमने कर लिए माशाल्लाह, नहीं, सब अल्लाह के लिए किया हमने। और ये दुआ करना अल्लाह यहाँ की हाज़िरी को बेइंतहा कबूल फरमा ले, हमारे तवाफ़ को कबूल फरमा ले, हमारी दुआ को कबूल फरमा ले, हमारे ज़मज़म पीने को। तो ज़मज़म पीते वक्त हम लोग ये दुआ करेंगे कि अल्लाह तेरे ज़मज़म और तेरा पाकीज़ा पानी हमारे पेट में चलेगा, अब इस पेट में हराम लुक़मे से हमारे पेट की हिफाजत कर लेना। इसी तरह वहाँ के क़याम के अंदर जैसा तवाफ़ ज़्यादा करना है, इसी तरह कुरान पाक भी वहाँ पे नाज़िल हुआ। सबसे पहले वही गारे हिरा के अंदर अल्लाह के नबी पे नाज़िल हुई। कुरान का बहुत एहतमाम मक्की ज़िंदगी में, मक्के के वक्त में भी और मदीना मुनव्वरा के रिहाइश के वक्त में भी कुरान पाक की बहुत तिलावत करे। जैसा नमाज का सवाब 1 लाख नमाज़ों के बराबर, वहाँ पर एक कुरान पाक ख़त्म कर देंगे 1 लाख कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। मदीना मुनव्वरा के अंदर 50,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। तो एक कुरान मक्के में कम से कम ख़त्म करें और एक कुरान पाक मदीना मुनव्वरा के अंदर कम से कम ख़त्म करें। इसके साथ में मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों, हम लोग एक दूसरे से कोई कमी कोताही हो जाए तो किसी के ऐब के ऊपर नज़र ना डालें। ऐसी पाकीज़ा जगह पर जहाँ से दिलों की सफाई का एक मेहनत चली गई और लोगों ने दिलों को साफ़ किया, आपस में ऐसे कट्टर दुश्मन, लेकिन अल्लाह के नबी की मेहनत के बाद ऐसे दोस्त बने और ऐसे भाई बने कि क़यामत तक उनकी मिसालें रहेंगी। तो हमको भी वहाँ पर अपने साथ में जाने वाले जितने उम्र में साथ में बहनें गए, भाई गए, इन सब के साथ में हुस्न सलूक का मामला करना है। पर्दे का एहतमाम भी अच्छी तरह खूब रखने का है, पर्दे बेतकल्लुफ़ी ज़्यादा ना हो पाए इसका भी एहतमाम करने का है। अब हम लोग जब मक्का मुकर्रमा जाएंगे, मक्का से हमको ज़मज़म लेना है, मदीने से हमको खजूरें लेना है। ज़्यादा ख़रीदो फ़रोख्त के चक्कर में नहीं पड़ना कि इतना ख़रीदना इतना ले जाना, नाती नवासे भी इंतज़ार कर रहे होंगे, पोता पाती भी इंतज़ार, ये चक्कर में हमको ज़्यादा नहीं पड़ना। कुछ ना कुछ ख़रीद भी लेना है इस नियत से कि यहाँ पर भी लोगों ने दुकानें खोली है, मक्का के रहने वालों का कुछ मदद हो जाए, मदीने में ताजिरों की कुछ मदद हो जाए, इस नियत से भी ख़रीदेंगे इंशाल्लाह। तो ख़रीदना भी सवाब से खाली नहीं। जब वापस हम लोग आएंगे, बहुत बड़े मकाम से वापस आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के बदलने के फ़ैसले करके वापस आना, अपनी ज़िंदगी के बदलने के फ़ैसले, ये दोबारा अब इस आँख से बदनज़री ना हो, इस कान से गलत सुनना ना हो, इस ज़बान से गलत बोलना ना हो और इस पेट के अंदर हराम लुक़मे ना जाए, इसकी हम लोग पूरी नियत करके वापस लौटेंगे। यहाँ आने के बाद तकबीर उला का एहतमाम, सबसे ज़्यादा नमाज़ों के हम लोग पाबंद बन जाना है। ऐसा बन जाना है कि लोग देख कर कहें कि माशाल्लाह ये उम्रा तो इनको माशाल्लाह लग गया है, ये उम्रा तो इनका कबूल हो गया है। उलमा इकराम ने यह भी फरमाया है कि हज से आने के बाद हाजी को देखो, उम्रे से आने के बाद उम्रा करने वाले को देखो, अगर उसकी ज़िंदगी बदलती हुई नज़र आ रही है, उसकी ज़िंदगी बदल गई, समझो उसका उम्रा अल्लाह ने कबूल कर लिया। उसकी ज़िंदगी बदल गई, अल्लाह ने उसका हज कबूल किया। हमारे पास से हज के लिए गए थे, कभी मस्जिद के अंदर उन्होंने इतने सालों ज़िंदगी में मस्जिद के अंदर कभी कदम नहीं रखा, जुम्मे को जुम्मा नमाज को आते थे, लेकिन हज करके आए तो आज उनसे मस्जिद नहीं छूटी। उनको देखकर हर साथी कहते हैं कि चाचा आपका अल्लाह ने हज कबूल कर लिया, कि आपके तो तहज्जुद भी नहीं छूट रही, आपकी तो इशराक भी नहीं छूट रही। तो ये कबूलियत की अलामत होती है कि आने के बाद हमारी ज़िंदगी पाबंदी वाली गुजरे। तो हम लोग आने के बाद अपनी ज़िंदगी को पाबंदी के साथ गुजारना,
कितना अल्लाह उसके रसूल से लव लगाया है, वो लव को बाकी रखने के लिए अपने मकाम पर आने के बाद हम लोगों को रिश्तेदारों के साथ में हुस्न सलूक करना, उनकी तरफ से पहुँचने वाली तकलीफ़ को बर्दाश्त करना, अखलाक से बढ़कर कोई अमल नहीं है। अखलाक बहुत ऊंचा अमल है। कल क़यामत के दिन अखलाक वाले आगे बढ़ जाएंगे और इबादत वाले सिर्फ इबादत ही की, अखलाक ने रिश्तेदारों को बताया, पड़ोसियों को नहीं बताया और बद अखलाकी का मामला वो करते रहे। बड़ी बड़ी इबादत वाले आएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मेरी उम्मत के मुफलिस होंगे। इबादत तो लेकर बहुत पहुँच गए, नेकिया का अंबार और ओहद पहाड़ के बराबर नेकिया लेकर पहुँच गए, लेकिन किसी को गाली दी, किसी के माल में कमी पेशी की, किसी से वादा खिलाफ़ी की, किसी के साथ मारपीट का मामला किया, किसी के ज़मीन वगैरह को एक बालिश भी ले लिया, ये सब मामला उन्होंने किया होगा। इबादतें तो बहुत होंगी, लेकिन कल क़यामत के दिन सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, गुनाहों का अंबार लेकर ये जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाह हम सबको ऐसे मुफलिस से हिफाजत फरमाए। देखो, दुनिया के मुफलिस पर कोई भी रहम करेगा, लेकिन आखिरत के मुफलिस पर सगी माँ भी रहम करेंगे नहीं। तो आने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी को ऐसे बदलना कि ये उम्रा हमारी ज़िंदगी को लग गया, ये उम्रा, ये हज हमारी ज़िंदगी का कबूल ही करा के हम लोग आए हुए हैं और ऐसी ज़िंदगी गुजारे जैसे कि माँ के पेट से हम लोग निकल के, जैसे हम माँ के पेट से निकले तो पाक साफ थे और हम खाने काबा से अब लौट कर आ रहे हैं, मदीना मुनव्वरा से हम लौट कर अपने वतन की तरफ आ रहे हैं। इस हालत में आ रहे हैं कि अल्लाह ने हमको माफ़ कर दिया, अल्लाह तबारक ताला ने हमारे गुनाहों को धो दिया, साफ़ दिल के साथ वापस आ रहे। इंशाअल्लाह साफ़ दिल के साथ में कब्र के गड्ढे के अंदर भी हम ऐसे जाएंगे। साफ़ दिलों के साथ में जो जाएंगे, क़यामत में उनका फ़ैसला बहुत आसानी वाला हो जाएगा। पेचीदा दिलों के साथ में चले जाएंगे, रंजिशों के साथ में चले जाएंगे और हुकूक के दबाने के साथ में चले जाएंगे, तो मुजरिम बनकर कब्र के अंदर जाएंगे और हश्र के मैदान में मुजरिम बन के खड़े हो जाएंगे। अल्लाह हम सब के ऐसे खड़े रहने से हिफाजत फरमाए। मदीना मुनव्वरा के अंदर रियाजुल जन्नह में जब जाए तो हज़रत फरमाते हैं एक नियत ये भी कर ले, हज़रत हमारे शेखुल हदीस साहब शेख रिजवान साहब फरमाया करते थे, एक नियत ये भी कर लेना कि ए अल्लाह, मेरे नबी ने इसको जन्नत की कैरी कहा, जन्नत का टुकड़ा कहा है, लिहाजा तूने इस जन्नत के टुकड़े में हमको बिठा दिया, उस जन्नत के टुकड़े में भी हमको बिठा देना, उससे महरूम नहीं करना। ये दुआओं का खूब एहतमाम करना। अल्लाह तबारक व तआला के अमल तौफीक।